तो आप खुद को मतलब एक पूरे साल तक मोटिवेटेड कैसे रख पाएँगे? तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी क्या है कि आप हर रोज़ आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एग्ज़ैक्टली वो टाइम लिमिट रखना है आपको 3 घंटे 15 मिनट। गुड इवनिंग एवरीवन। So today I'm here to discuss about how I improved my NEET scores. So first thing which we all undergo during this preparation phase is the plateau period. And it happens with many of us. Like we go on struggling, and then suddenly the graph, instead of going in an exponential manner, it comes to a plateau and then it becomes stagnant. So that happens and that is very common. ये बहुत सारे लोग करते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन के दौरान मतलब एक स्टडी स्पेस में नहीं जाते, बल्कि आप रुक जाते हैं, आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, आप पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ करके, तो आप इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं परेशान होकर। सो दैट इज़ वन थिंग। पैसिव लर्निंग किया, सिर्फ लेक्चर देखा और बीच-बीच में डिमोटिवेटेड हो गए तो पढ़ाई का सिलसिला टूट जाता है। आप खुद को मतलब एक पूरे साल तक मोटिवेटेड कैसे रख पाएँगे? तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी क्या है? एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एग्जैक्टली वो टाइम लिमिट रखना है आपको 3 घंटे 15 मिनट, और उसमें आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है बिल्कुल वैसे ही एनवायरनमेंट में जैसे कि आपको एग्जाम के टाइम में द सेम एनवायरनमेंट यू विल बी सिटिंग ड्यूरिंग योर एग्जाम। सो दैट इज़ वन थिंग। एवरी डे वन यू हैव टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट आप हर रोज एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। अब ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, आपका दिमाग थक गया, अब आप क्या करोगे? छोड़ के फेंक के भाग जाओगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया उसमें से आपके कितने मिस्टेक्स हुए, वो मिस्टेक्स क्यों हुए। आपको वो ध्यान देना है कि आप वो मिस्टेक्स दोबारा ना करो। आप देखोगे कि जितने मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसके 50% जो हैं वो आपको नहीं आते हैं, बाकी जो 50% हैं वो आपको आते हैं, पर आपने सिली मिस्टेक्स कर रखे हैं उसमें। तो आपको वो सिली मिस्टेक नहीं करना है। सो यू हैव टू सी कि आपको क्यों ऐसा सिली मिस्टेक। बहुत बार होता है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वो नॉट हमें दिखता ही नहीं है। तो यू शुड फोकस ऑन नॉट। आपके दिमाग में पहले ये जाना चाहिए, नॉट तो नहीं लिखा ना क्वेश्चन में, कहीं नॉट तो नहीं लिखा, कहीं ये वाला सिली मिस्टेक तो मैं नहीं कर रही हूँ। सो यू हैव टू सी कि सिली मिस्टेक्स का क्या-क्या एरिया हो सकता है, कहाँ-कहाँ आपका ब्रेन आपको धोखा दे सकता है। तो आपको वो चीज़ ढूँढना है, कहीं ये तो नहीं है। तो इसलिए इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। चलो ये तो हुई 50% के बाद जो आप सिली मिस्टेक करते हो। आपको जो 50% जो आपको नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? यू हैव टू सी दैट पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक जहाँ से वो क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका मतलब आपका वो एरिया वीक रह गया है, तो आपको उसमें फिर से मेहनत करनी है। तो आप बाकी का जो दिन बच गया 24 घंटे में, उसमें आप उस पॉइंट्स पे फोकस करो और वो चैप्टर को आप एक स्पीड में फिर से रिवाइज कर लो। जिस चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उस चैप्टर को आप स्पीड से रिवाइज कर लो। अगर वो बायोलॉजी है तो आप एनसीईआरटी से वो बायोलॉजी का पूरा देख लो। अगर एनसीईआरटी से बाहर का पॉइंट है तो आप उस टॉपिक के बारे में जस्ट पढ़ लो। अगर वो फिजिक्स का रिलेटेड है, अगर थ्योरी रिलेटेड है तो आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। अगर वो प्रॉब्लम रिलेटेड है तो आप उस फॉर्मूला को देखो और उस फॉर्मूला को 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और उस चैप्टर को भी जहाँ से वो फॉर्मूला लिया गया है, उस चैप्टर को भी एक बार स्पीड में देख लो। उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, कहीं पे लिख के चिपका दो। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो भी आपको वही करना है। यू हैव टू सी द फॉर्मूला, यू हैव टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। जैसा कि क्वेश्चन आपने नहीं कर पाया, सेम वैसा ही क्वेश्चन उठा के आप देखो, कॉन्सेप्ट समझो और फिर देन सॉल्व करो। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाउ अगर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की हमने बात की, अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है दैट इज जस्ट लाइक बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में आप क्या करते हो? द नंबर ऑफ रीडिंग्स कि आपने एक चैप्टर को कितनी बार पढ़ा, दैट मैटर्स। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको द नंबर ऑफ रीडिंग्स, आपने जितनी बार उस चीज़ को रीड किया है, दैट विल मैटर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये ना तो बायोलॉजी के टाइप का है और ना ही फिजिक्स के टाइप का है। इट्स कंप्लीटली कंसेप्चुअल। सो आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ गलती कर रहे हो तो आप उस कॉन्सेप्ट के तह तक जाओ कि आप क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप अपने किसी टीचर से या किसी एल्डर से क्लियर कर लो जो आपको अच्छे से वो चीज़ समझा पाए। तो ये तो हो गया इवैल्यूएशन। तो हर रोज़ आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और उसका फिर इवैल्यूएशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज़ तभी आप उसको सुधार पाओगे ना। वरना हर रोज़ अगर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करते रहोगे बिना इवैल्यूएशन का, तो आपका प्लेटो फेज बना रह जाएगा। फिर आप कुछ इंप्रूवमेंट करोगे ही नहीं। और होगा ना कि ऐसा एक आ रहा है कि आपके मार्क्स 400 प्लेटो पहुंच गया, कभी 430 आ रहा है, कभी 440, कभी 450, फिर कभी 420। तो ये ऐसे बना रहता है। लेकिन यू विल ऑब्जर्व कि एक साल के अंदर आपका मार्क्स 400 से 650 पार जाएगा ही। इट इज बाउंड टू गेट। अगर आपका लक अच्छा रहा तो यू कैन गेट 680 690 ऑल्सो। सो दैट्स इट। क्योंकि अगर जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप जिम जा रहे हो, आप एक दिन गए और आप सोच रहे हो कि एक दिन में मेरा वेट लॉस हो जाएगा या मेरे मसल्स ग्रो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। इट टेक्स टाइम। बट अगर आप मतलब डिमोटिवेटेड हो जाओ और फिर आप उस सीक्वेंस को तोड़ दो, तो क्या होगा? जो प्रोग्रेस हुआ वो भी बर्बाद। तो सेम चीज़ प्रिपरेशन फेज में भी होता है। हमारे ब्रेन को एकदम तुरंत वो रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए ब्रेन डोपामिन खोजता है ना, एग्जैक्ट मतलब इंस्टेंट रिजल्ट खोजता है। इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है तो ब्रेन को लगता है कि क्या फालतू का, हमें क्यों करना है, ये नहीं करना है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इतनी मेहनत कर रही हो और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। हम ऐसा नहीं कि ब्रेन हमें डिसीव करेगा, हमें अपने ब्रेन को खुद को डिसीव नहीं करने देना है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हर रोज एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है एंड देन उसको इवैल्यूएट करना है। सो इवैल्यूएशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन ऐसा छप जाना चाहिए, दिमाग में पूरा छप जाना चाहिए। मतलब कहाँ पे कौन सा डायग्राम है, वो जो इंट्रोडक्शन, वो चैप्टर के आगे जो इंट्रोडक्शन होता है वो, एंड देन एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी यू शुड बी लाइक इट शुड बी इम्प्रिंटेड इन योर ब्रेन। तो मतलब आपको मल्टीपल रीडिंग्स, मल्टीपल मतलब 20-30 टाइम्स ऑफ ईच चैप्टर आपको करने ही करने हैं। सो ये करना है एंड देन
हर रोज़ आप एक पेपर सॉल्व करोगे, देन व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज़ नॉट हाउ मच यू नो, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज़ हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट। अगर मान लो कि आप एक फाइटर हो, आपने सारे मूव्स को एक-एक बार किया और एक इंसान है, एक बंदा है जिसने सिर्फ एक मूव को 100 बार किया। आपको पता है कौन जीतेगा? वो बंदा है जिसने एक मूव को 100 बार किया है, वो जीत जाएगा बिकॉज़ ही हैज़ गेन्ड परफेक्शन इन दैट मूव। नीट एग्जाम इज़ ऑल्सो द सेम। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक ही चैप्टर करके जाओगे तो आपका वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स मल्टीपल टाइम्स। नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर। आपके और आपके नेक्स्ट वाले बंदे में डिफरेंस क्या होगा? नंबर ऑफ रिविजन्स आपने किया है, कितने चैप्टर्स के कितने नंबर ऑफ रिविजन्स आपने किए। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे हम में और उसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कैसे उसको ज़्यादा मार्क्स आ पा रहा है और हमें ज़्यादा मार्क्स आ पा रहा है। तो कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि आपको मेयर रीडिंग आपका नहीं होगा, आपको वहाँ पे रीड करने की एबिलिटी नहीं देखी जाएगी। आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी, आपका दिमाग कितने कम टाइम में उस क्वेश्चन को समझता है, कितने कम टाइम में उस क्वेश्चन पे रिएक्ट करता है और कितने कम टाइम में उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है, दैट एबिलिटी विल बी टेस्टेड। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। ठीक है? आपको ट्राई करना है कि जो क्वेश्चन पेपर्स में जितने सारे क्वेश्चंस हो वो सारे अटेम्प्ट करें, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी। आप ये स्ट्रैटेजी बना के चलोगे तो अच्छा, कई बार ये हो सकता है कि आपका नंबर जब प्लेटो फेज में आ जाता है ना, जैसे कि 450 से आपका नंबर ही ना बढ़ रहा हो, तो आपके घर वाले भी कभी-कभी आपको ऐसा डाउट करते हैं कि क्या तुम्हारा नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो उनकी बातों पे आपको ध्यान देना ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, इन योर हार्ड वर्क, और खुद के लिए सच्चा इंसान बन के रहना है, देन नो वन कैन स्टॉप यू, और तब आपको कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स इट। तो ऐसे ही आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत करने से कतई नहीं घबराना है, बिकॉज़ देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क एज़ इट इज़ सेड, और ये सही भी है, तो हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। सो कीप वर्किंग, लव योरसेल्फ, बाय बाय।